नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह हदीद में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द अरसलना रुसूलन बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व रब्बुल मौलिल करीम। जो उन्वान मुझे दिया गया है उसका एक मेन टाइटल है और वो है कि मुतबादिल ख़याल मुल्की मसाइल का मंजरनामा और हुक्म बिन अदी। और इनकी थोड़ी सी तारीफ जो है ब्रदर सुजात ने कर भी दी है। चूँकि मेरा ताल्लुक कुछ हद तक जुडिशरी से है, कोशिश ये करूँगा कि बहुत ज़्यादा इस उन्वान को टेक्निकल एतबार से न रखते हुए अमली एतबार से क्या दुश्वारियाँ हैं और क्या सूरत हाल है ये आपके सामने रखूँ। ये उन्वान को समझने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है इस उन्वान को समझने के लिए, क्योंकि मुल्क में जो अदलिया की सूरत हाल है और उसके जो फैसले तसल्सल के साथ जो मंजर आम पर आ रहे हैं, उससे हम बखूबी ये समझ सकते हैं कि अदलिया की सूरत हाल कहाँ तक पहुँच गई है। अदल और अदलिया, इंसानी हुकूक, इसकी क्या कैफियत है समाज में, इसको भी बताने की ज़रूरत है। हाल ही के जो वाक़यात हैं वो इंसानी हुकूक की सूरत हाल की तरफ निशानदेही करते हैं। हुकूक दो किस्म के होते हैं, इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं। एक है इंसानी हुकूक और एक है जिसको इंग्लिश में सिविल राइट्स कहते हैं। ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो कि अल्लाह तबारक ताला ने आपके अंदर आपकी शख्सियत, आपके इंसान होने के नतीजे में वदियत कर दी है। मिसाल के तौर पर कि मुझ पर किसी का हाथ उठाना, ये मेरे राइट्स का वॉयलेशन है। मेरी प्राइवेसी जो है ये ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन के तहत आती है, उसको अगर कोई वॉयलेट करता है। अब मसला ये है, हम इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं यहाँ पहले फोकस अपनी कम्युनिटी से करता हूँ, समाज की तरफ हम बात ले जाएंगे। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सिविल राइट्स की बात करते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि ये जो मजमा मेरे सामने बैठा है, जो कि अपने आप को तहरीक इस्लामी का हरावल दस्ता कहता है, वो इस ताल्लुक से कितना अवेयर है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनाए? मैं समझता हूँ शायद कोई भी नहीं होगा। ये आपकी प्राइवेसी पे सबसे पहला अटैक था, जिसका शऊर भी शायद हमको कहीं हमारे जहन के किसी गोशे में भी नहीं गुजरा होगा। हम जिस मिशन को लेके आगे बढ़े हैं, उस मिशन के जो शोबे हैं, उन शोबों का फहम, उन शोबों की समझ सबसे पहले हमको आने की जरूरत है। और समाज के अंदर वो हिस्सा जो कि सबसे ज्यादा एड्रेस होने की जिसकी जरूरत है, उसके ताल्लुक से हमारा फहम सबसे ऊंचा होना चाहिए। जुडिशरी से जो हमने ताल्लुक रखा, तहरीक इस्लामी ने 70 साल पीछे हो गए। अब हम जब इसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरी जुडिशरी का सिस्टम, ये 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और ये कहते हैं कि ऑल इज नॉट वेल, ये उन्होंने नारा दिया मीडिया पे मुझे। ऑल इज नॉट वेल ये सुप्रीम कोर्ट के उन 4 जजेस की बोलने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये साल से ऑल इज नॉट वेल का मामला चल रहा है। मसला तो यह है कि जो लोग इस अदलिया पर भरोसा करने की बात करते हैं, इस आइन पर अपना इत्मीनान जताते हैं, उनका ताल्लुक उस अदलिया से कितना बड़ा है। कितने लोगों ने कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ी हैं और उसके बाद ये समझा है कि अदल क्या होता है और अदालतें क्या होती है। मियरली एक जनरल स्टेटमेंट दे देना कि हमको अदलिया पर बड़ा इत्मीनान है। हम लोग कुछ मुख्तलिफ शोबों में मखसूस अंदाज में काम करते हैं, बहुत बड़ा हमारा स्पेक्ट्रम नहीं है,
जो लोग बराह रास्त जुडिशरी से ताल्लुक रखते हैं और क्लोज डोर में अगर आप उनके साथ गुफ्तगू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अध्ययन की सूरत हाल वो किस लेवल तक है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड चल रहा हूं और कोई ऐसी चीजें मेरी जबान से ना निकले, मैं इसका एहतियात करते हुए आपको सिर्फ इशारे और बातें अपने रखूंगा। मुसलमानों के लिए तो जो इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं, उनके लिए तो ये कभी भी ऑल इज नॉट वेल की सूरत हाल है। आप जानते हैं कि मुस्तकिल एक सीरीज है 1992 के बाद से, 1993 के बाद से, और जिस तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हुई है इस फील्ड में, सारी दुनिया पर यह बात आया है कि ये परपेट्रेटर्स कौन थे, इसके पीछे कौन लोग थे और किन लोगों ने इसको अंजाम दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हम हाल ही के हालात देखते हैं, हम हाल ही के हम जो है बेलआउट्स देखते हैं और हाल ही के हम जो है लोगों के छूटने अदालतों से देखते हैं और लोग बाहर आके कहते हैं कि आज इंसाफ हो गया। 2002 का गुजरात का जो फसाद था, जिसका अभी रिसेंट एक उसकी कल्प्रिट जो थी माया कोडनानी, वो बाइज्जत बरी हो गई, जबकि हम जानते हैं कि सारी दुनिया पर यह बात आया है कि उसका क्या रोल रहा था उस पूरे मामले के अंदर। उसका खुद जो है उस पर इकरार है उस मामले में। जस्टिस लोया का मामला हो, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 114 पेज का जजमेंट, और उसका लुबे लुबाव यह है कि इस तरह की पीआईएल दाखिल करने वाले लोग ये अदलिया को बदनाम करना चाहते हैं और ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा क्रिएट किया हुआ एक ये जो है पिटीशन था, लिहाजा इसको रिजेक्ट किया था। 114 पेजेस पढ़िए आप उस पिटीशन को, उस जजमेंट को पढ़िए आप। जस्टिस लोया की सूरत हाल क्या थी, वो वाकईतन उनको जो है मर्डर किया गया या वो जो है अपनी कुदरती मौत में, ये तो प्रोब का डिमांड था। यहां पर तो तहकीकात करने की पिटीशन थी, यहां पर किसी को जो है मुलजिम करार देने की जो है कोई पिटीशन नहीं थी। उसके नतीजे में जो हमारे जो सीनियर जजेस हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, एक्स जजेस, उनका जो रिएक्शन है वो भी बढ़िया। फिर अदलिया की जो सूरत हाल है, इसको इस एतबार से भी समझना होगा कि हम लोग बहुत कम ही जो है अब जुर्रत कर पाते हैं कि हर बात को अपनी जबान से ला सकें। पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन घर पर आ जाए, कौन बाहर बाजार में मिल जाए, तो अब ये जुर्रतें भी धीरे धीरे जो है वो खत्म हो गई। वरना ये बात तो आया है कि हसन मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी हु किल्ड कर, और रायना अयूब जैसी एक दिलेर जो है सहाफी जर्नलिस्ट ने जो है एक किताब लिखी गुजरात फाइल के नाम से, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसको एक्रेडिशन मिलता है, उसको जो है तो उसकी पजराई होती है, उसको अवार्ड मिलता है। और उसी उन्वान के तहत हम यहाँ उन्हीं हकायक को पेश करने से हम लगते हैं। बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ह्यूमन राइट्स और अदल की जब बात करते हैं तो हमको उन जितने भी रिसाले हैं, वो मैगजीन्स हैं, उनकी सफाइश करनी होगी जिन्होंने इन उमूर को मंजर आम पर लाया। मिसाल के तौर पे तहलका, आप जानते हैं एक वक्त का बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस हुआ करता था, आज उसका वजूद खत्म के बराबर कर दिया गया है। उसके एडिटर इन चीफ को, उसके ओनर की जो हैसियत कर दी गई है, वो आज कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक जो है कारवा मैगजीन, जिसने अभी फिलहाल में जस्टिस लोया के मामले को उठाया था, वो एक मैगजीन, और कोबरा फाइल के नाम से जो है ऑनलाइन कई ऐसे पोर्टल्स हैं जो चलते हैं, वक्तन फौक्तन इश्यूज को उठाते हैं, पब्लिक के सामने लाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज एड्रेस क्यों नहीं हो पा रही? लोग जो मुलजिम हैं, जो वो मुजरिम क्यों नहीं खराब पा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो लोग काम करते हैं, जिनका ये काम होता है कि अदालतों में इंसाफ दिलाकर, लोगों को इंसाफ दिलाकर मुलजिमों को मुजरिम करार दें,
वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना बायस्ड हो गया है कि उसकी मिसालें खुद अब आपके सामने इस आसिफा के रेप और मर्डर केस से आपके सामने जाहिर हुई। आप क्या समझते हैं, आसिफा का केस ये पहला केस है भारत में? फिर क्यों इसको इतना मीडिया है, क्यों हम लोग नारे धरने और प्रोटेस्ट करने पे लगे? भारत में हर 5 मिनट में रिपोर्टेड इस तरह के मामला होते हैं, रिपोर्टेड। अनरिपोर्टेड तो उसकी लिमिट ही नहीं है। लोगों ने कहा हर सेकंड में एक होता है। हम लोग असल में क्या है, समाज में इन उन्वानात के तहत पपेट्स बने हुए हैं। हमको इश्यूज दिए जाते हैं, हम लेते हैं और उसी के इर्द गिर्द हम खेलते हैं, क्योंकि हमारी अपनी फिक्रें कमजोर हो गई और उसके नतीजे में हमारे सामने अब हमारी स्ट्रेटेजीज जो है वो धुंधली हो गई, हम उसको बना नहीं पा रहे हैं और उसके नतीजे में अब जो समाज के अंदर जो भी इश्यूज उठते हैं उसके पीछे हम भागते हैं और फिर अपना एक लायबल तय करते हैं। जबकि फिक्री बुनियादों का तकाजा ये था हमारी कि हम खुद अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और ये जेल की चीजों को उसके साथ लेकर चलते हैं। अदलिया, वो अदलिया जहां पर आस्था के नाम पर एक शख्स नंगा घूमता है और उसको लोग गुरु मानकर पूरे समाज के अंदर फिराते हैं, वो आजादी है। और अदलिया, वो अदलिया जो जहां पर एक औरत को अपनी हया और पासदारी का लिहाज रखते हुए अगर वो बुर्का पहनना चाहती हो तो उसको गुलामी और उसको जो है तो जुल्म से जो उसकी ताबीर किया। वो अदलिया जहां पर 4 शादियों पर जरब लगाया जाता है, कहा जाता है कि औरतों पर ये जुल्म है, ये उसकी आजादी से उसकी जो है उसकी दूरी है और लिव इन रिलेशनशिप को कोड किया गया, उसको जस्टिफाई करता है। एक ऐसी कौम पैदा हुई, कुरान मजीद ने जिसका जिक्र किया कि ये तो अमल दुनिया में पहली बार तुमने किया, इस अमल को इससे पहले किसी ने किया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम आज वो होमोसेक्सुअलिटी आपके इसी आइन और इसी अदलिया के तहत जो है वो जस्टिफाई होगा और आपको उसको कबूल करना पड़ेगा। ये सूरत हाल है। शरीयत के नाम से हम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन देखिए आप, हम शरीयत, ये हमारा ह्यूमन राइट है, तो पर्सनल लॉज में इसको दिया गया, तो सिविल राइट भी कह सकते हैं, इसको ह्यूमन राइट भी कहते हैं। हमें अपने ही राइट्स के वायलेशन के मामले नहीं पता है। आप जानते हैं ये जो 3 बेंच का अभी जो जजमेंट आया है, तो उसको लिखा है जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको ड्राफ्ट किया है, जबकि उसमें 2 जो जजेस और जो हैं, उसमें दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जस्टिस खानविलकर। जस्टिस चंद्रचूड़ वो शख्स है जिनके वालिद ने शरीयत के अंदर पहली जरब लगाई थी और मेंटेनेंस को, मुसलमानों की औरतों को मेंटेनेंस उन्होंने जो जुडिशियल उसकी हैसियत करा दी। आप ह्यूमन राइट्स और अदल की जो सूरत हाल है, अगर इसको सुनेंगे तो मुसलमानों की जबानी छोड़ दीजिए, अगर आप किसी गैर मुस्लिम मराठा अपर कास्ट के पास जाएंगे तो आपको ये बात तय हो जाएगी कि अदलिया की क्या सूरत है। हाई कोर्ट्स और उसके ऊपर की अदालतों में अब तो व्हाट्सएप पे ये चीजें बड़ी आम है, फिर भी मैं तस्करा करता हूँ, 99% अपर कास्ट लोग बैठे। जब हम लोग कोर्ट में मैटर लेके अगर जाते हैं तो ये देखना पड़ता है कि ये सिटिंग किसकी है। किसी ने जज्बाती होकर लिख दिया कि हमारे पास जो है अच्छे वकील नहीं है, हमारे पास जो है अच्छे कैलिबर के लोग नहीं है, इसलिए हम गैर मुस्लिम वकीलों के पास जाते नहीं। मैंने कहा जज्बात से काम मत कीजिए, हकीकत पर मबनी ग्राउंड पर आइए, साथ में जुड़िए और काम कीजिए, ताकि आसिफा के मैटर में एक गैर मुस्लिम औरत को लगाना पड़े। यहां पर सिटिंग देखकर वकीलों को खड़ा किया जाता है, यह अदलिया की सूरत है। अदल और इंसाफ तो इस बातिल निजाम में इसकी तवक्को करना हम जैसे तहरीक इस्लामी के अफराद के लिए ये मुमकिन है या नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। अगर अदल और इंसाफ और किस्त इस निजाम के तहत कायम हो गया तो फिर निजाम हक की जरूरत क्या है? ये जो कुरान की मैंने आयतें पढ़ी है, अल्लाह तबारक तआला ने तय कर दिया कि अदल, किस्त, इंसाफ जो है वो कुरान ही के नतीजे में आएगा, वो इस्लाम ही के नतीजे में आएगा। इंसानों का बनाया हुआ कानून हमको जो तरबियत दी गई, अब तक पढ़ाया गया, वो तो नाकिस है। वो तो हर दूसरे दिन हमको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता है कि लॉ ये जो है तो एक घूमती हुई चीज है, घूमता रहता है, हर वक्त चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसको इंसानों ने बनाना शुरू कर दिया है। इंसानों के बनाए हुए कानून कभी जो है मुकम्मल नहीं हो सकते, कामिल नहीं हो सकते।
हमेशा नक्श से भरे होंगे, बल्कि समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी सूरत हाल यह है कि मुतिम बिन अदी के उन्वान से जो टाइटल रखा गया है, हम अब लोगों को तलाश करते हैं। और अलमिया यह है कि मुसलमानों के राइट्स की लड़ाई आज जो लड़ रहे हैं वो सारे के सारे मुतिम बिन अदी। अगर आप मारेंगे, क्लिक गूगल करेंगे, तो आपको एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो मुसलमानों के कॉज के लिए मुसलमानों में से उठकर कोई फाइट कर रहा है। कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई वो टेस्ट का मामला है, वो लोगों के मिजाज का मामला है कि उस तरफ जाके काम करें। समाज के अंदर जिस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी को एड्रेस करना पड़ता है। आप मुतिम बिन अदी के उन्वान से आप कुछ लोगों के नाम ले सकते हैं, आप जो है शांति भूषण, प्रशांत भूषण का नाम ले सकते हैं, आप दवे का नाम ले सकते हैं, आप इंदिरा जयसिंह का नाम ले सकते हैं, आप कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स का नाम ले सकते हैं, तीसरा सेतलवाद का नाम ले सकते हैं, और अपने आप को उनसे तहफ्फुज़ फराहम करने की बात कर सकते हैं। क्या लेवल! मुतिम बिन अदी और अल्लाह के रसूल सासम का जो ताल्लुक था, उस सिस्टम के खिलाफ अपनी हक बात के साथ अल्लाह के रसूल खड़े हुए थे, और उसके नतीजे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी मिनोन उस हैसियत में लेते हुए मुतिम बिन अदी ने उनको अमान दी थी। ऐसा नहीं था कि हम सेक्युलरिज्म के दायरे में बैठ के अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और फिर मुतिम बिन अदी तलाश करेंगे। ये सोचना पड़ेगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी लड़ाई को दूसरों से लड़वाना चाहते हैं, अलमिया और इनकलाबी तहरीक। ये सूरत हाल बहुत बुरी है। मैं चंद इशारे करता चलता हूँ, वक्त बहुत है, इसको थोड़ा सा ज्यादा वक्त देना चाहिए था। इसको एक्टिविस्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी निशानदेही करता हूँ। ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट, अदल व इंसाफ। आसिफा का केस आया, जिस तरह से वो मामला चल रहा था सब लोगों को मालूम हो गया, अब तो कब से चल रहा था। लेकिन जब वो मंजर आम पे आया, बार एसोसिएशन की मुखालिफत के नतीजे में, आप क्या समझ रहे हैं, मजाक है वकीलों का लड़ना? एक पूरा जम्मे गफीर है जो आपकी मुखालिफत में खड़ा है, आपको स्टैंड होने नहीं दे रहा है। वो औरत, वो गैर मुस्लिम औरत है, उसके बावजूद उसको जो है, उसको एडवोकेसी के लिए उसको तैयार नहीं किया गया, उसको खड़े नहीं रहने दिया गया। बहुत लोगों ने काम किया और गैर मुस्लिमों ने तो बेइंतहा इस अंदाज में काम किया है कि हमारे जो है, हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं कि इस तरह से काम हो सकता है। एक निर्मला हिंगोरानी, एक बहुत मशहूर जो है एक खातून गुजरी एडवोकेट, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब बाहर से जब ये डिग्री लेकर आई और उसने जब एक बार जेल के किसी उन्वान से विजिट दिया, तो उसने देखा कि अंडर ट्रायल्स की भरमार है, जिनके ताल्लुक से कोई पुरसाने हाल नहीं। हम जाते हैं ईद में, कुछ लोगों से मिल के आ जाते हैं और अपना हक समझते हैं कि हमने अपनी उज्जत तमाम कर दी। उस खातून ने कहा कि मैं इनके लिए लड़ूंगी, और उसने जो है पीआईएल डाली, एक पिटीशन डाली, जिसको जो है मदर ऑफ ऑल पीआईएल्स कहा जाता है। उसके शौहर ने उसका ताउन किया, और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि उसकी इस पिटीशन से 40,000 कैदी अदालतों ने लिया। 40,000 कैदी, कैन यू इमेजिन? चंद हजार लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। एक एक औरत उठती है और इस तरह के जो है मामले करती है। इमोशन, सेक्रीफाइस, मिशन, जहन की उसक, ये सारी उनके पास, उसके नतीजे में चीजें पैदा होती। फिर आप देखिए कि और इसके बाद एक हुसैन आरा खातून का मामला था। तो इन केस लॉ से मैं चाहता था कि आपको बताऊं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से शायद मैं आपको वो ना बता पाऊंगा। फिर आप देखिए कि पर्सनल लॉ, हम लोग शरीयत के ताल्लुक से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर कि हम शरीयत को बचा लेंगे, शरीयत को हम नहीं खत्म होने देंगे। आपकी शरीयत है किधर? आपकी शरीयत है किधर? कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो आपकी शरीयत का कोई वजूद नहीं है। वो आज से नहीं, इन जजमेंट से नहीं, इस 3 तलाक सलासा के जजमेंट से नहीं, बल्कि 50 साल से उसी नहज पर जो है ये जजमेंट्स आ रहे हैं मुस्तकिल। तो शरीयत तो कभी इस एतबार से जो है, सिस्टम के एतबार से कभी थी। हाँ, ये जरूर था कि हम अपनी कम्युनिटी के तहत उसको, हम वो प्रिवेल थी और हम उसको अपने तहत उसको जो है गिव एंड टेक का मामला कर लेते थे, और बाहर के वो प्रिज्म में नहीं जाती थी, इसलिए हम उसको जो है शरीयत नाफिज है इस एतबार से चलते। वो भी सिविल राइट्स का मामला।
लेकिन अब वो दायरा जो है वो स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो गया और वो कूद कर जो है बातिल के हाथ में चल गया। तो बातिल ने भी एक नया सोचा छोड़ा, उसने कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, अब धीरे धीरे एक एक इशू देखें। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूँ, सिविल राइट्स में आपकी, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। कहा कि अब जो मुद्दा आया है वो 4 शादियों का है, और सब जानते हैं उसके बाद एक मुद्दा, तीसरा मुद्दा जो होता है आपकी शरीयत जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको जो डंडा मारा जाने वाला था उसके अलग रकम जो है इन इश्यूज को सिंगल हैंडेडली लेकर उसको खत्म कर दिया जाएगा। सक्सेशन का मामला, ये विरासत की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी सक्सेशन के मामले भी खत्म होने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था तो लोगों ने कहा था कि आप इंशाल्लाह करें, मैं ये कह रहा हूं कि वो होने वाले हैं, इसीलिए अल्लाह की जात उसको करने वाली है। तो ये सिस्टम पूरा जो है अदल और ह्यूमन राइट्स का सिस्टम जो है ये पूरा लड़खड़ा गया है, और अब जो सूरत हाल है वो इतनी तशवीशनाक है कि उसको बयान करना भी अपनी जबान से महाल है। लेकिन मसला ये है कि हमारा ताल्लुक असल में कितना किस चीज से है, तो उसके नतीजे में उसकी सेंसिटिविटी को हम समझ पाएंगे। कोर्ट की सीढ़ियों को जब आप चढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहां पर मुसलमानों का छोड़िए, गैर मुस्लिमों को अदल मिलता है कि नहीं मिलता है। लोग बुकला फख्र करते हैं कि मैंने आज एक 376 यानी एक रेपिस्ट को बचा लिया, और वही वकील जो है आसिफा के जो है प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ, कैसे होगा? तो ये जो है पूरे समाज का माइंडसेट है, ये पूरे समाज के अंदर ये सिस्टम जो है इस तरह से रच बस गया है कि अब इसमें से निकलना। अब जमात के लेवल पे हम जो है क्या सूरत हाल में, हमारे पास भी कुछ हुआ ये कि कुछ पिछले सालों में जो है जो हालात रहे उसके नतीजे में लोगों ने कहा कि हमारे पास अब वकील बनना चाहिए। सरसकट एक लफ्ज इस्तेमाल हो, कोई डायरेक्शन नहीं। हमको मॉनेटरी गेन करने वाले प्रोफेशनल वकीलों की जरूरत नहीं है, हमको एक्टिविस्ट की जरूरत है, जिनकी जरूरियात जिंदगी का ख्याल हमको रखना पड़ेगा इस इज्तिमाइयत को, और उनको सिर्फ कॉज के लिए उनको जो है अदालतों में भेजना पड़ेगा। वरना मैं तो अक्सर कहता हूं, आप चलिए मेरे साथ 100 वकील खड़े कीजिए, जितने भी बार काउंसिल के वकील हैं, और दिल पर हाथ रख के कहे कि मैं कभी जो है झूठ नहीं बोलता, जबकि हमको आपने जो तरबियत दी है वो कहा कि झूठ जो है उम्मुल खबाइस। कैसे एडजस्ट करें समाज में? नहीं, झूठ बोलना पड़ेगा कुछ, तो किसके लिए बोलेंगे? किसके लिए बोलेंगे? एक वो मजलूम जो कि बिल्कुल दबा दिया गया है उसके लिए तो झूठ बोला जा सकता है, ठीक है, गुंजाइश निकाली जा सकती है, लेकिन आप अपने प्रोफेशन के लिए झूठ बोलेंगे। वकीलों ने हमारे पास वक्त ला दिया, मौलाना दे दी वक्त कि आप अपने कारोबार अपनी जो है फीस के लिए आप झूठ बोल सकते। समाज ये यहाँ तक पहुंच गया। ये वो लोग हैं, ये वो वकीला हैं जो आपके ह्यूमन राइट्स को एड्रेस करते हैं, ये वो वकीला हैं जो आपके सिविल राइट्स को एड्रेस करते हैं। अब जिस तरह के एड्रेस करने वाले अगर इस तरह के होंगे तो आप अदलिया से क्या आप तवक्को करते हैं? ह्यूमन राइट्स हम जिन चीजों से तवक्को कर रहे हैं उसकी सूरत हाल तो हर वक्त यही रही। और मुसलमानों के लिए तो वो भागलपुर और मलियाना वो कहां से चली आ रही है तारीख, कुछ इलेक्शन से। तो इसके लिए अगर काम करना है, काम तो करना पड़ेगा, तो एक्टिविस्ट तलाश कीजिए। एक्टिविस्ट आप जो है बिल्कुल एक अंदाज में जो है पूरे एडवोकेट्स तैयार करें, उनको इस प्रोफेशन में धकेल दें, नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। तरीका आपको बाज़ाब्ता चुनिंदा लोग तैयार करने होंगे, और भारत के अंदर सिर्फ अगर 50 एक्टिविस्ट आपके एडवोकेट्स तैयार हो गए जो इस नहज पे काम करते हैं, तो कम से कम फाइट और रिप्रेजेंटेशन का आपका हक अदा हो जाएगा। अदल वगैरह है वो सब छोड़ दीजिए, फाइट करने की जो बात करते हैं सिस्टम से, हमको इस गलत सिस्टम से फाइट तो करना पड़ेगा। तो ये कैफियत में कम से कम आ सकते। तो ये सूरत हाल है, और इसके चंद जो मैंने बातें कही हैं वो जो जिस पे हमको अमल दरामद होना होगा वो हमको करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जैसा पहले ही कहा कि अदलिया के उन्वान से हमने उसको शजर ममनूआ करार दिया। 70 साल पीछे हो गए, अब जब उठे तो हालात इतने बिगड़ गए कि जो खुद अदलिया के अंदर वो खुद रोना शुरू हो गए। तो अब सूरत हाल बड़ी दिगरगों है, ह्यूमन राइट्स हो चाहे अदल का मामला हो, बहर क्या हमको इसके उन्वान से जो है जद्दोजहद जारी रखनी होगी। कुछ बहुत गहरी तरबियत के साथ हमको कुछ लोग तैयार करना होगी, और फिर उनको मास पर उतारना होगा। उनकी ज़रूरियात को भी देखना पड़ेगा, और उनकी जो रूटीन्स जो उनकी जो मतलब माशी और उसके अलावा जो ज़रूरियात है उसको भी पूरा करते हुए
हमको कोई एक लायन तय करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उस पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर हमको समाज के अंदर लाने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।